सोचो कि सबके मोबाइल में नेट चल रहा है लेकिन आपके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है या नेट स्लो है, तो ऐसे में इसका सॉल्यूशन क्या है। आज का वीडियो का टॉपिक यही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी का। वीडियो बहुत छोटा है, इसलिए इस वीडियो में बताया गया हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो को हम दो हिस्सों में पूरा करेंगे। पहला हिस्सा में हम बात करेंगे ध्यान देने वाली बातें और दूसरे हिस्सा में हम बात करेंगे मोबाइल में सेटिंग करने वाली बातें। अभी हम बात करते हैं यकीन करने वाली बातें क्या है। यकीन करने वाली बातों में सबसे पहले यह है कि आपका इंटरनेट पैक डाला हुआ है और आपका पैक एक्टिवेटेड है। ऐसा ना हो कि आपका इंटरनेट पैक डाला हुआ है लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं है, ऐसे में नहीं हो पाएगा। और दूसरा चीज़, जो आपका सिम है वो सिम स्लॉट का नंबर 1 स्लॉट में लगा हुआ है। नंबर 1 स्लॉट में लगे रहने से इंटरनेट का स्पीड सही रहता है। और कभी कभी चलते चलते अगर स्लो हो जाए या नेट रुक जाए तो आप क्या करेंगे, जो फ्लाइट मोड है उसको ऑन करके 2-4 सेकंड बाद फिर ऑफ कर दीजिएगा और फिर आप डाटा चलाइएगा, आपका मोबाइल में इंटरनेट चलने लगेगा। अगर इतना चीज़ करने के बाद भी इस प्रकार से अगर नेट नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका मोबाइल में कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे मोबाइल में क्या क्या चीज़ें सेटिंग करना है। इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी सेटिंग करने के बाद एक बार आप अपना मोबाइल को रिस्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि छोटा मोटा कोई भी दिक्कत होगा वो अपने आप ही रिजल्व हो जाता है। वैसे तो आजकल एंड्रॉयड मोबाइल में सिम डालने के बाद जैसे आप डाटा ऑन करेंगे वैसे नेट चलने लगता है, ये ऑटोमेटिक है। फिर भी कभी कभी किसी किसी मोबाइल में ऐसा होता है कि सेटिंग मंगवाना पड़ता है या सेटिंग करना पड़ता है। अभी हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जैसे जाएंगे आप कनेक्शंस में जाइएगा। कनेक्शंस में जाने के बाद यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क में जाइएगा। मोबाइल नेटवर्क में क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाटा रोमिंग है, इसको ऑन करके रखिएगा। उसके बाद हम फिर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद मैं आपको डाटा यूजेज में ले जाऊंगा। जैसे आप डाटा यूजेज में क्लिक करेंगे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। ये जो ब्लू वाला लाइन है, अगर ये राइट साइड को टच कर जाता है तो आपका मोबाइल में इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। इसके लिए इसको एक्सटेंड करके रखना पड़ता है। इसमें आप नीचे जाएंगे, बिलिंग साइकिल या डाटा वार्निंग, उसमें आपको क्लिक करना। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे एक इंटरफेस ओपन होगा, उसमें आप डाटा लिमिट को भर दीजिएगा। डाटा लिमिट को उतना भर देना है कि जितना आपका इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर 100 GB भरूँगा, जितना मेरा इस्तेमाल नहीं होता है, ताकि आगे चल कर के मुझे इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी मैं वापस आ गया। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्लू लाइन है वो छोटा हो गया। अभी चलिए वापस चलते हैं। अभी हम मोबाइल नेटवर्क्स में जाएंगे, जिसमें आप नेटवर्क मोड को ऑटोमेटिक करके रखिएगा। अगर आपके एरिया में 5G नहीं है तो आप 4G करके रखिएगा। उससे क्या होगा, मोबाइल का जो स्पीड है वो सही रहेगा। अभी हम चलेंगे सिम कार्ड मैनेजर में। अगर आप डबल सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जिस मोबाइल से इंटरनेट चलाएंगे उसको 1 नंबर सिम स्लॉट में रखिएगा, ताकि इंटरनेट का स्पीड सही रहे। अभी फिर से हम बैक चलते हैं। और एक बात बता दूं कि जो भी आपका एप्लीकेशंस है आपका मोबाइल में, उसको अपडेट करके रखिएगा, उससे भी नेट सही चलता है। नहीं तो पुराना वर्जन में आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। अभी हम सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम एक्सेस पॉइंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक्सेस पॉइंट हम देख सकते हैं। आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन आता है। मेरा माने तो आप उस मोबाइल का सेटिंग को अपने मोबाइल में सेट कर लीजिएगा जिसमें इंटरनेट चल रहा है और सेम सिम लगा हुआ हो। ये जितने भी ऑप्शन है, नेम हो गया, पिन हो गया, प्रॉक्सी हो गया, सर्वर हो गया, ये सभी चीज़ें जो है ना एडिटेबल है। आप उस मोबाइल के साथ मिला करके इसको एडिट कर दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करके आप डाटा चलाइएगा, आपका नेट चलने लगेगा। ये जो MNC ऑप्शन है ये कभी कभी चेंज नहीं होता है। इसके लिए क्या है, आप ये ऐड वाला ऑप्शन में जाइएगा और ऐड को क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। उस नया पेज में आप पूरा से एक बार ऊपर से नीचे दूसरे का मोबाइल से भर दीजिएगा।
जैसे मैं बता रहा हूँ कि उस मोबाइल में इंटरनेट चल रहा हो और सेम सिम लगा हुआ हो तो उसका सेटिंग को पूरा यहाँ पर भर दीजिएगा ऊपर से नीचे जैसे जैसे उसमें है। उसके बाद उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये देखिए इस प्रकार से सेव कर देना है, 3 डॉट में सेव आता है। उसके बाद आप मोबाइल को रीस्टार्ट कर दीजिएगा और डाटा चलेगा, आपका नेट चलेगा बराबर। इस वीडियो में बताया गया जानकारी के अलावा अगर किसी भी व्यूअर को लगता है कि और भी सेटिंग है तो उसके बारे में आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में उतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।